काश तुम जिंदा होती मेरी जान, काश मैंने तुम्हें मौत के हवाले न किया होता, काश मैंने इतना बड़ा जुल्म खुद पर न किया होता। आज तुम मुझे बाबा कहती, मुझसे प्यार करती। काश काश मेरी बच्ची। वक्त की मार भी कितनी जालिम होती है ना तैमूर सिकंदर। जिस लड़की को तू मरा हुआ समझ रहा है वो इस बावर्ची के घर में पड़ी है। आहिस्ता आहिस्ता करके जब मैं अपने सारे पत्ते खोलूंगा कितना मजा आएगा। तू मेरे बाप को और मैं अपने भाई को खा जाऊंगा। क्या हुआ भाई? सब खैर है? ये जो लफ्ज है ना खैर शाज़िल, ये हमारी जिंदगियों से बहुत दूर जा चुका है। क्या मतलब? मामा ठीक तो है? शाहबुद्दीन के इनकार ने उन्हें बहुत दुखी कर दिया।
और उन्हें जब पता चला कि तुम हुरम के घर के बाहर इस तरह से बैठ गए हो तो उनकी तबीयत और बिगड़ गई। हॉस्पिटल जाने को भी तैयार नहीं है वो। आप अभी कर ले, मैं अभी मामा से मिलना चाहता हूँ। कोई फायदा नहीं है, वो तुमसे मिलना नहीं चाहेंगे। क्या मतलब? इनफैक्ट उन्होंने ही मुझे तुम्हारे पास भेजा है। वो चाहते हैं कि तुम अपनी मोहब्बत की जंग अपनी आखिरी सांस तक लड़ो। आएंगे वो तुम्हारे पास भी, मगर अफसोस अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं भाई, उनका यहाँ आना ठीक नहीं है। आप बस मामा को डॉक्टर के पास ले जाओ। सही कह रहे हो, लेकिन तुम उन्हें फोन जरूर करना। जरूर करो। और बताओ, हुरम से कोई राब्ता हुआ है? नहीं, वो इस वक्त बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। और मैं जानता हूँ जितना प्यार वो मुझसे करती है उससे कहीं ज्यादा वो अपने बाबा से करती है। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या होगा। डटे रहो अपने महाज पर। खुदा की कसम शाजिल, हुरम तुम्हारे से ज्यादा किसी और को डिजर्व नहीं करती। मुझसे जो बन पाया मैं करूंगा, बस आवाज दे देना मुझे। यू गॉट इट लिटिल ब्रदर? आई लव यू भाई। आपने ऑलरेडी जितना मेरे लिए किया है उतना कोई किसी के लिए नहीं कर। बस आप मामा को हॉस्पिटल ले जाइएगा। ऐसे ही करूंगा, और नहीं मानेंगे तो इस दफा पूरा हॉस्पिटल ही उठाकर घर ले आऊंगा। तुम अपना ख्याल रखो। शाजिल, मैं आप कल से तुमने कुछ नहीं खाया बेटा, कुछ खा लो। मुझे कुछ नहीं खाया। क्या आपने कुछ खाया? क्यों कर रहे हो तुम ये सब कुछ? तो क्या करूं, आप बता दें। चुपचाप बेटा वापस घर चले जाओ। शाहब कभी नहीं मानेंगे। लेकिन वो समझ क्यों नहीं रहे हैं कि मैं और हुरम एक दूसरे से प्यार करते हैं? ये बात सबको पता है, मेरी फैमिली को। वहाँ इतनी टेंशन चल रही है, मेरे मामा बिस्तर से नहीं उठ सक रहे हैं मेरे और हुरम की वजह से। आपको पता है शाह अंकल मुझ पे इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ अम्मी। मैं सबको जानती हूँ, वो मुझे बता चुके। और हुरम को? उसको भी पता है? नहीं, शायद हुरम को वो बताना नहीं चाहते। क्यों?
मतलब हमारे बीच में जो भी इख्तलाफ है वो हम अभी भी मिल बैठ के उसको हल कर सकते हैं, और ऐसे नहीं हाथ पैर जोड़ के माफी मांगेंगे मैं, मेरी पूरी फैमिली, या अम्मी मुझसे कोई इतना बड़ा गुनाह हो गया जिसकी माफी ही नहीं मिल सकती। वो फिर भी किसी की मानने को तैयार ही नहीं है। अम्मी प्लीज प्लीज आप जाके उनसे बात करें कि वो मुझसे, हमसे, हम सबसे ये सब क्यों कर रहे हैं, ये जुल्म क्यों कर रहे हैं। क्या कुछ और बात है, आप बताइए मुझे। फरीदा, अंदर आओ। चलो अंदर। फरीदा, तुम खामखा जज्बाती हो रही हो। अपने दिल को पत्थर का नहीं कर सकती। सिर्फ आज के दिन के लिए, सिर्फ आज के लिए ये समझ लो कि शाजिल नामे कोई लड़का था ही नहीं। फिर तो मुझे ये भी भुलाना पड़ेगा कि मैं हुरम की मां हूं और आपकी बीवी। शाह, आप मुझे बताएं ना, मैं आपकी तरह पत्थर दिल कैसे बन जाऊं? तो क्या चाहती हो तुम? सब कुछ बर्बाद कर देना चाहती हो, तबाह कर देना चाहती हो? अब आज तो आप भी कुछ नहीं करने जा रहे। आप सोचिए, अब्दुल गनी यहाँ पर आएगा अपने बेटे के साथ तो कितना हंगामा मचेगा। और आपको क्या लगता है शाजिल चुप रहेगा? हुरम मान जाएगी? कोई आराम से नहीं मानेगा और ना ही समझेगा। शाह, हमें इस मसले का हल किसी और तरीके से निकालना होगा। हाँ, शायद तुम ठीक कहते हो। हाँ, कुछ और हल निकालना होगा। हुरम, बेटा तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो? बारात आने वाली है तुम्हारी। जबरदस्ती करेंगे आप मेरे साथ? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप खुद को मेरी नजरों। रुक क्यों गई बेटा? कह दो कि मैं तुम्हारी नजरों में गिर गया हूं। गाली दो अपने बाप को और ऊंचा करो अपनी मोहब्बत के अलम को, क्योंकि ये मोहब्बत तुम्हें इतनी ताकत तो दे ही चुकी है कि अपने बाप का झुका हुआ सर देख सको। नहीं अब्बा, मैंने कभी ऐसा नहीं चाहा कि आपका सर मेरी वजह से झुके।
मैंने तो हमेशा यही कोशिश की है कि आपका सर फख्र से बुलंद रहे। तो फिर रख क्यों नहीं लेती मेरी बात का मान? क्योंकि आपने मुझे ऐसी तरबियत नहीं दी। आपने हमेशा मुझे हक और सच के रास्ते पे चलने का दर्स दिया है। फिर मैं कैसे मान लूं आपकी ये बात? अब आप मुझे बताएं तो सही, बुराई क्या है शाजिल में? हम दोनों के रिश्ते में मसला क्या है? कुछ तो बताएं। अगर आपकी दलील में जरा सा भी वजन हुआ ना, कसम खुदा की मैं आपसे दूसरा सवाल नहीं पूछूंगी, मैं चली जाऊंगी आपके साथ। आप मैं इसी घर से रुखसत हो जाऊंगी। कुछ तो बोले ना, अब बोले तो सही। क्या बोलूं? क्या बोलूं? बस यूं समझ लो कि मुझे नहीं है पसंद उसका खानदान। खानदान? मैं मान ही नहीं सकती। मान ही नहीं सकती। ये वो शख्स कह रहा है जो इस दुनिया में सबसे ज्यादा जिसे चाहता है उसके अपने खानदान का नहीं पता, वो ये बात कर रहा है। वाह बेटा वाह, क्या सिला दिया है तूने। कि लम्हा लगाया अपने बाप को पराया करने में। मगर कोई बात नहीं, ये जो मोहब्बत का नाग है ना, इसका सुरूर ही अलग होता है। और ये नाग सबसे पहले अपनों को ही निगलता है बेटा। हम बंद नहीं है। हम मम्मी बात सुन नहीं, बस जो तुमने कहना था मैंने अच्छी तरह समझ लिया, मेरी और फैसला भी हो गया। अब्बा प्लीज अब्बा छोड़ो मुझे, अब्बा प्लीज अब्बा छोड़ो अब्बा, अब्बा छोड़े मुझे अब्बा प्लीज अब्बा, आओ मेरे साथ। चलो अब्बा, अब्बा छोड़े ना अब्बा। कोई रिश्ता नहीं बचा तुम्हारे हमारे बीच में। आज से तुम शाजिल के साथ रहोगी। अब्बा ये क्या कह रहे हैं आप? क्या हो गया आपको? कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या हो गया तुम लोगों को? इतने उदास क्यों हो? रो क्यों रहे हो? यही तो चाहती थी ना तुम? हाँ बोलो ना, यही चाहती थी ना तुम? यही चाहती थी ना कि तुम्हारा बाप मजबूर होकर अपने हाथों से तुम्हें शाजिल के हवाले करे? नहीं अब्बा। तो अब जाओ, मारो अपने बाप की कब्र पर लात और पार कर जाओ इस चौखट को। नहीं, आज से तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए मर गया। अब्बा अब्बा प्लीज ऐसे ना कहें अब्बा, प्लीज प्लीज प्लीज, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज मुझसे मुंह मत मोड़े ना, प्लीज प्लीज अब्बा। आप जानते हैं मैं आपसे कितनी मोहब्बत करती हूँ अब्बा, प्लीज मुझसे नाराज मत हो अब्बा, प्लीज अब्बा, अब्बा प्लीज अब्बा। आप जानते हैं ना मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ अब्बा। प्यार करती हो तो साबित करो। साबित करो कि तुम दुनिया में सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करती हो और मेरे लिए किसी को भी छोड़ सकती हो। कर सकती हो साबित? बोलो ना। साबित करेंगे। जी अब्बा, मैं कर सकती हूँ साबित। मैं अपना प्यार साबित करके दिखाऊंगी आपको। मैं सिर्फ आपकी बेटी हूं। सुना आपने? मैं आपके लिए किसी को भी छोड़ सकती हूँ, किसी को भी। मिल गए जो अगर हम भी मिल जाएंगे, ए वक्त तो ठहर, ए वक्त तो ठहर। मैं ज़मीं
फरहाद, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? देर हो रही है, जल्दी करो यार, आज तुम्हारी शादी है। कौन सी शादी? क्या मतलब? कहना क्या चाह रहे हो? मैं कहना क्या चाह रहा हूं? सब कुछ तो आप जानते ही हैं। क्या मतलब है? वहां पे शाजिल शाहब अंकल के घर के बाहर बैठा हुआ है और आप चाह रहे हैं कि मैं दूल्हा बन के जाऊं? खुद ही बताइए किस तरह की शादी है ये? मुझसे शिकवा मत करो। उस दिन शहाब की सारी शर्तें तुमने खुद मानी थी। हाँ मानी थी डैड, लेकिन आप भी तो... अब क्या हो गया? एक बात बताओ, कहीं तुम्हें उस लड़के से डर तो नहीं लग रहा? नहीं, मैं डर नहीं रहा हूं उससे, लेकिन आप शाजिल को जानते नहीं है। वो एक नंबर का बदमाश आदमी है। वो डरता नहीं है दूसरे के सामने तमाशा लगाने में, बिल्कुल भी। देखिएगा जैसे हम जाएंगे ना, बहुत बड़ा हंगामा मचा देगा वो। तुम उसकी फिक्र मत करो, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। शाहब की मेरे पास कॉल आई थी, उसने मुझे यकीन दिलाया है कि हमारे पहुंचने तक वो लड़का वहां से जा चुका होगा। समझे? चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। शाबाश। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूं। तुम्हारा इंतजार खत्म हो गया शाहज़। जाओ जाके हुरम से मिल लो, कुछ कहना चाहती हो तुमसे। रुक क्यों गए शाहज़ैन? आगे बढ़ो। मैंने ही बुलाया तुम्हें। ये सब क्या है? शाहज़ैन मेरी बात को ध्यान से सुनना। तुम मेरी बात सुनो। तुम मुझे बताओ ये सब कुछ क्या है? तुम क्या कर रही हो? शाहज़ैन मैं... ये मेहंदी किसके लिए लगानी थी तुमने? शाहज़ैन प्लीज। ये झूमर, ये मेकअप, ये सब कुछ किसके लिए करना था? उतारो इसे फौरन। शाहज़ैन उतारो इसे। मैं इसे नहीं, इसे अभी साफ करो फौरन। मैं इसे साफ करो इसे अभी। वक्त याद क्यों नहीं रही है? शाहज़ैन छोड़ो ये। साफ करो ये। छोड़ो मुझे शाहज़ैन, you're hurting me।
अब तुम कुछ नहीं करोगे और मेरी बात सुनोगे। सुना तुमने? प्यार करते हो मुझसे? ऑफ कोर्स बहुत करता हूँ, तुम एक दफा बोलो, तुम्हारे कहने पे जान दे सकता हूँ अपनी। तो दे दो अपनी जान मेरे कहने पर, और कर दो मुझे फना मेरी एक ख्वाहिश पर। पूरम तुमने कहा ना तुम प्यार करते हो मुझसे, मैं जो कहूंगी वो करो, वादा करो, मैं जो कहूंगी वो करोगे। शादी कहो ना। वादा करता हूँ जो कहूँगी करूंगा, बस मुझे खुद से जुदा करने की बात मत करना, मैं जीते जी मर जाऊंगा। एक बात कहूं, अगर मेरी तरफ नहीं देखोगे तो मैं बात नहीं करूंगी। देखो ना। तुम रोते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। पता है शासन, ये जिंदगी ना चाहे जितनी लंबी हो और उसमें अगर प्यार ना मिले तो वो होने का मतलब खो देती है। इसी जिंदगी में अगर प्यार मिल जाए, चाहे वो 2 दिन की ही क्यों ना हो, अपने होने का हक अदा कर देती है। चले जाओ शासिद, शायद हमारा साथ बस यहीं तक का था, लेकिन खुदा की कसम के प्यार हमेशा रहे। और तुम कह रही हो यूं अलग अलग होके हम दोनों अपना प्यार निभाते रहेंगे, यूं से सक के जीते रहेंगे, ये कह रही हो तुम, ये चाहती हो? हाँ, मैं यही चाहती हूँ। मैं एग्जैक्टली ऐसे ही जीना चाहती हूँ। शायद हमारी मोहब्बत में ये जो काश लफ्ज का दर्द है, ये सिर्फ मेरे ही हिस्से में लिखा था। नहीं, मैंने मत करो प्लीज, मत करो, तुम मुझे कमजोर कर रहे हो शासन। तुमने वादा किया था ना, तुमने वादा किया था मैं जैसा कहूंगी तुम वैसा करोगे। तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, तुम मेरे कहने पे अपनी जान तक दे सकते हो। तुमने वादा किया था या नहीं? तुमने कहा था ना। आइंदा ये सवाल मुझसे मत पूछना। तो ठीक है, फिर करो अपना वादा पूरा, जो कहा था वो करो। चले जाओ यहाँ से, मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चले जाओ और कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। पूरम मेरी बात सुनो। ये मेरा हुक्म है शासन। पूरम मैं तुमसे मिलने आया हूँ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। अगर तुमने मेरा ये हुक्म नहीं माना तो मैं समझूंगी कि हमारे दरमियान कोई रिश्ता था ही नहीं। प्लीज मेरी बात सुनो। मैं 3 तक गिनूंगी। पूरम मेरी बात सुनो, मैं उसके बाद तुम्हें देख नहीं सकूंगा। 1 पूरम प्लीज ऐसा मत करो, मेरी बात सुनो। 2 I won't be able to talk to you again. प्लीज मेरी बात सुनो, मैं तुमसे फिर कभी भी बात नहीं कर पाऊंगा। पूरम मेरी तरफ देखो।
जल्दी बताओ बच्चे, रुखसती हो गई उसकी? रुखसती तो नहीं हुई है, लेकिन हमारा शाजिल वहां से चला गया। क्या चला गया? जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छी खबर है। कमाल हो गया, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है तुमने सुफियान। अब देखना हमारा प्लान कैसे कामयाब होगा। शाजिल खुद चलकर सोया का हाथ थामेगा। हमारा शाजिल चला तो गया है वहां से, लेकिन कहाँ गया है ये अभी तक नहीं पता चला। अरे कोई बात नहीं, जाने दो उसे जहां जाता है। अभी उसे अकेला छोड़ दो, गम में है अभी वो। जब टूट कर मेरे पास आएगा और मेरी ये हालत देखेगा कि मैं किस तकलीफ और कर्म में मुब्तला हूं, तो खुद ब खुद होश में आ जाएगा। बहुत प्यार करता है वो मुझसे। तुम देखना वो फिर से मेरे लिए जी उठेगा। प्लान आपका बहुत अच्छा है। आई विश वो जोया से शादी के लिए मान भी जाए। मानेगा, जरूर मानेगा, क्योंकि उस लड़के के जाने के बाद उसकी जिंदगी में अब सिर्फ मैं ही रह गया हूं। और जब जोया से शादी के बाद वो तैमूर के तख्त पर बैठेगा, सब भूल जाएगा, बादशाहत करेगा। मेरा शाजिल बादशाहत करेगा।